नमस्कार और साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जब राजनेता महंगाई, बेरोजगारी, विकास आदि जैसे प्रासंगिक मुद्दों की बजाय जाति या धर्म की बात करने लगे तो समझ जाइए कि कहीं चुनाव आने वाले हैं या कहीं चुनाव चल रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की चल रही प्रक्रिया के बीच जाति आधारित जनगणना की मांग जोर पकड़ने लगी है। अभी तक बिहार की राजनीति में ही जाति आधारित गणना का मुद्दा छाया हुआ था, लेकिन अब इसने कर्नाटक की चुनावी सियासत में भी दस्तक दे दी है। राहुल गांधी 2 दिन के कर्नाटक दौरे पर पहुंचे तो दोनों दिन उन्होंने यह मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2011 की जनगणना के जातिगत आंकड़े जारी करने की चुनौती दी। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और कर्नाटक के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जाति आधारित जनगणना की मांग कर डाली है। कांग्रेस को अचानक से ओबीसी समाज की जो चिंता हुई है उस पर बीजेपी कटाक्ष कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी नेता भी जातिगत राजनीति में उलझ गए हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण खत्म कर दिया था। कांग्रेस के नेता जनता से वादा कर रहे हैं कि वह यदि सत्ता में आए तो मुस्लिमों के लिए आरक्षण को बहाल करेंगे। कांग्रेस के इस वादे पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आरोप लगा रहे हैं कि वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को दिए जाने वाले लाभों से वंचित करने के वास्ते मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को रद्द करने के कर्नाटक सरकार के आदेश को पलटने के लिए कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर ने हाथ मिला लिया है। राजीव चंद्रशेखर ने जनता दल सेक्युलर को कांग्रेस की बी टीम बताते हुए ट्विटर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी इन समुदायों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वह उनकी प्रगति के लिए उनके साथ हो। उन्होंने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधने के लिए हिंदू विरोधी कांग्रेस हैशटैग का इस्तेमाल भी किया। कर्नाटक से बीजेपी के सांसद राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट किया कि कर्नाटक कांग्रेस के नेता आरक्षण को पलटना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी कर्नाटक में कहते हैं कि वह आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय की सीमा का उल्लंघन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, इसलिए कांग्रेस की झूठी राजनीति और वादे करके पलटने की राजनीति जारी है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि मतदाताओं ने बीजेपी को चुना, क्योंकि हम जो वादा करते हैं उन्हें पूरा करते हैं। हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में रविवार को एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी को 2011 में हुई जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की चुनौती दी थी और आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने की मांग भी की थी। सोमवार को भी उन्होंने यह मांग दोहराई। हिंदुस्तान का सेंसस हुआ था। उस सेंसस में हमने ओबीसी का कैटेगराइजेशन किया था। आज तक वो सेंसस रिपोर्ट पब्लिक नहीं बनाई गई है। देखिए, अगर हमें सबको भागीदार बनाना है तो ये तो पता होना चाहिए कि कितनी आबादी किसकी है। ओबीसी की कितनी आबादी है, दलितों की कितनी आबादी है, आदिवासियों की कितनी आबादी है। यह पहला कदम है। अगर हमें यही नहीं मालूम कि देश में ओबीसी कितने हैं, आदिवासी, दलित, बाकी लोग कितने हैं, तो हम सबको भागीदार कैसे बनाएंगे। तो पहला कदम, अगर हम देश में ओबीसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनका हक उनको देना चाहते हैं, तो पहला कदम है कि ओबीसी सेंसस में जो डेटा है उसको प्रधानमंत्री रिलीज कर दें, पब्लिक कर दें। और मैं आपको गारंटी दे देता हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ये नहीं करेंगे, क्योंकि वे सचमुच में ओबीसी का भला नहीं चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ये काम एकदम कर देगी। जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम ओबीसी सेंसस को पब्लिक कर देंगे। और उससे पहले हम पूरे देश में बीजेपी पे दबाव बनाएंगे कि आप ओबीसी की बात करते हो, ओबीसी की भागीदारी की बात करते हो, ओबीसी को पावर देने की बात करते हो, भारत की प्रगति में शामिल करने की बात करते हो, तो ये जो ओबीसी सेंसस है इसको पहले पब्लिक करो कि हम सबको पता लग जाए हिंदुस्तान में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, बाकी लोग कितने हैं। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि देश में हर 10 साल पर होने वाली जनगणना को कराया जाए और व्यापक जाति आधारित जनगणना को इसका अभिन्न हिस्सा बनाया जाए।
खड़गे ने 16 अप्रैल की तारीख वाले इस पत्र में प्रधानमंत्री से कहा है, मैं एक बार फिर जाति आधारित नवीनतम जनगणना कराने का आग्रह करता हूं। मेरे सहयोगी और मैंने संसद के दोनों सदनों में कई बार यह मांग उठाई है। अन्य विपक्षी दलों ने भी इस मांग को रखा है। खड़गे ने पत्र में कहा है, आप जानते हैं कि संपर्क सरकार ने पहली बार 2011-12 के दौरान करीब 25 करोड़ परिवारों को कवर करते हुए सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना कराई थी। मई 2014 में आपकी सरकार आने के बाद कांग्रेस और अन्य सांसदों ने इसे जारी रखने की मांग की, लेकिन कई कारणों से जातिगत आंकड़े जारी नहीं किए गए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मुझे आशंका है कि नवीनतम जाति जनगणना के अभाव में सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों, विशेष रूप से ओबीसी के उत्थान के लिए बेहद आवश्यक डेटाबेस अधूरा है। उन्होंने कहा, यह जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। खड़गे ने आग्रह किया कि जनगणना जल्द कराई जाए और जाति आधारित जनगणना को इसका हिस्सा बनाया जाए। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया है, जितनी आबादी उतना हक। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि 2021 की जनगणना जल्द से जल्द कराई जाए। साथ ही जाति जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। इससे सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। हम आपको बता दें कि साल 2021 में प्रस्तावित जनगणना कोरोना वायरस महामारी के कारण नहीं हो सकी थी। वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो आपको बता दें कि उन्होंने अपने गृहनगर पटना जिले के बख्तियारपुर से जाति आधारित सर्वेक्षण का दूसरा चरण शुरू किया। जाति आधारित गणना की कवायद में जुटे अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के बख्तियारपुर स्थित आवास पर सर्वे के दौरान नीतीश व उनके परिवार के सदस्यों से जानकारी इकट्ठा की। जाति आधारित गणना के दूसरे चरण का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, यह बिहार सरकार द्वारा की गई एक अच्छी पहल है। जाति आधारित गिनती के दौरान लोगों की आर्थिक स्थिति और उनकी जाति से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, ताकि राज्य सरकार को पता चल सके कि कितने लोग गरीब हैं और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना को लेकर आए राहुल गांधी के बयान का भी स्वागत किया। जाति आधारित गणना तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जाति आधारित जनगणना की मांग तो हम लोग किए ही थे ना। आज जो पहले से हो रहा था तो बराबर न कहते हैं कि 2011 में मेन जनगणना के बाद फिर उसका एक काम किया गया, लेकिन वो तो जारी उसको तो नहीं किया गया, चालू नहीं किया गया, इन्फॉर्म नहीं किया गया, जारी नहीं किया गया। उसके बारे में ये पता चला कि ठीक नहीं हुआ था, तो उसके बाद तो फिर हम लोग कहने न लगे भाई कि इसको ठीक से करिए और उसके लिए मांग करने गए। आप बताइए, बिहार का तो ऑल पार्टी, आप ही बताइए, कोई एक पार्टी थी, सारी पार्टियां का एक व्यू, और आप बोलिए हम लोगों का 19 में हाउस में यही थे जब उस समय अध्यक्ष स्पीकर थे, या दोनों हाउस में विधानसभा विधान परिषद दोनों जगह से पारित करते थे हम लोग कि होना चाहिए, सर्वसम्मति से होता था। तो हम लोग तो उसके पक्ष में नहीं जी। तो उसके बाद जब वहाँ से हो गया कि ठीक है हम लोग तो नहीं करेंगे, आप लोगों को करना है करिए, तो उसी के आधार पर ऑल पार्टी मीटिंग करके न किए हैं, और वही मीटिंग करके जो तय हुआ है और उसी के आधार पर अभी चल रहा है। और हम जा करके अपना जो था जाति आधारित गणना, तो हम अपना घर पर भी गए ताकि वहीं पर सब चीज़ को देखें, सब लोगों को कहे भी जो बात हुआ शुरू हो गया, तो उस दिन भी हम गए। आप सोचिए, तो एक एक चीज के लिए सबको कह रहे हैं कि आप पूरा सबकी आर्थिक स्थिति भी अध्ययन करिए, ताकि हम लोग एक तो इसकी संख्या जानेंगे ही, लेकिन उसके अलावे कोई भी जात है, अपर कास्ट है या बैकवर्ड है या दलित है, मुस्लिम है, हिंदू, कोई भी है, अगर कोई खराब स्थिति में है तो उसके उत्थान के लिए भी तो काम आगे हम लोग करेंगे ना भाई। करने को तो कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे, इसलिए हम लोग करवा रहे हैं ना। और कई राज्यों से ये हमको बताया जाता है कि वो लोग देखना चाहते हैं कि कैसा आप कैसे कर रहे हैं, तो हमने कहा कि आप करिए, और करने के बाद जब पूरे तौर पर करिएगा तब उनको ठीक से बता दीजिए। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, तो हो ही रहा। सर, क्या 50% का जो कैप है रिजर्वेशन का, राहुल गांधी ने मांग किया, क्या आप भी कहते हैं कि इसको हटा देना चाहिए, जो 50% का कैप है? अभी तो कुछ भी कहना जी, हम तो पहले देखिए, होने दीजिए। अब पूरे देश में हमको लग रहा है कि लोग करेंगे, तब केंद्र को भेज दिया जाएगा। हम लोग तो है ना बार बार करेंगे केंद्र को भेज देंगे हम लोग, तो फिर केंद्र का भी दायित्व तो होता है कि अब देखिए ना भाई, 10 साल पर होता था, अब नहीं ना हो रहा है। आज कौन साल हो गया बोलिए? 10 साल पर हर बार होता था, इस बार तो नहीं हुआ। 12 साल हो गए, 13 साल हो गया, नहीं हुआ अभी तक। तो अगर वो अब अगला बार करें तो बिल्कुल जाति आधारित जनगणना करा दें, अच्छा ना है। तो जब सब जगह का रिपोर्ट जाएगा तो उनके आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये केंद्र का काम है देखना करना, तो इसलिए वो तो आगे कीजिए।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।